बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन इन फिगर बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स A एंड C. तो यहाँ A एंड ये C, इन दोनों के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो जब भी हमें ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो बाकी सारे पॉइंट्स को हम रिमूव कर देंगे. तो ये B पॉइंट को रिमूव करेंगे, देन यहाँ D को रिमूव करेंगे, देन यहाँ F को रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ E को रिमूव करेंगे. तो यहाँ हमने ये पॉइंट्स रिमूव कर दिए. तो अब हमें यहाँ क्लियरली दिखेगा कि हमें कौन सी चीज सीरीज में लगानी है और कौन सी चीज यहाँ पैरेलल में लगनी है. तो अगर हम देखें तो यहाँ सपोज हम इसे एक नाम भी दे देते हैं. बाकी जो टर्मिनल्स हैं उनको उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कि किनमें सेम पोटेंशियल आएगा तो उनको सेम नाम हम दे देंगे. तो यहाँ और यहाँ और यहाँ ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल रहेगा क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है. तो हम इनको सबको नाम दे देते हैं D, D एंड D. अब जो A एंड C है इनको हम लिखेंगे कॉर्नर में A एंड C, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है मतलब D तो उसको लिखेंगे हम यहाँ बीच में. तो जब भी हमें जिन पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना होता है उन्हें हम कॉर्नर्स पे लिखते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हम सेंटर पे लिख लेते हैं. अब हम पहले इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. तो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ जाएगा 2 ओम A एंड C के बीच में, A एंड C के बीच में 2 ओम, यहां आ गया 2 ओम. फिर C एंड D के बीच में 4 ओम एंड 2 ओम दोनों सीरीज में लगे हुए हैं. तो अब पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या यूज करते हैं सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए. तो सीरीज रेजिस्टेंस के लिए आर नेट लिखते हैं हम R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट गोज ऑन. मतलब सीरीज में सारे रेजिस्टेंस का हम सम कर देते हैं और पैरेलल में हम लिखते हैं 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो हम ऐसे लिखते हैं नेट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल और ये ऐसे चलता जाता है आगे. तो हम देख सकते हैं ये जो 4 ओम है और ये जो 2 ओम है ये दोनों सीरीज में लगे हैं. तो सीरीज में डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगे. तो 4 ओम प्लस 2 ओम ये हो जाएगा 6 ओम. तो हम देख सकते हैं कि C और D के अक्रॉस ये 6 ओम जो है वो यहाँ लगा हुआ है इन दोनों के बीच में. फिर C और D के अक्रॉस ये एक और 6 ओम लगा है. तो मतलब ये 6 ओम इसके साथ पैरेलल में लगा है. तो 6 ओम एंड 6 ओम. फिर A एंड D के अक्रॉस यहाँ 1 ओम लगा हुआ है. A एंड D के अक्रॉस यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है. तो ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट. अब हम देख सकते हैं C और D के अक्रॉस 6 ओम जो है वो लगा हुआ है पैरेलल में. तो पैरेलल में हम नेट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6. तो यहां से जो हमारी R नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 ओम. तो नेट रेजिस्टेंस आ गया हमारा 3 ओम. अब हम इसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो वो लिखेंगे हम A पॉइंट, D पॉइंट एंड देन C पॉइंट. D एंड C के बीच में 3 ओम, A एंड D के बीच में 1 ओम एंड A एंड C के बीच में 2 ओम. अब हमने कहा था कि D पॉइंट का कोई यहाँ यूज नहीं रह जाएगा. तो यहाँ अगर कोई यूज नहीं है तो इसको रिमूव करके हम यहाँ डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे. मतलब ये ऐसे लिखा हुआ था कि D पॉइंट ये है बट हमारा इसका कोई यूज नहीं है तो इसको हम रिमूव कर दें ताकि हमें जो सर्किट है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आराम से अलग से दिखे. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 1 ओम है और 3 ओम है ये दोनों सीरीज में लगे हैं. तो अगर ये सीरीज में लगे हैं तो अब हम यहाँ इसका नेट रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 3 ओम प्लस 1 ओम and that will be equal to 4 ohm. तो ये आ जाएगा यहाँ 4 ohm एंड यहाँ इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है 2 ohm एंड ये पॉइंट है A एंड ये है पॉइंट C. अब ये A एंड C पॉइंट है जो वो पैरेलल में है तो हम लिखेंगे 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 और R1 की वैल्यू है 4 एंड R2 की वैल्यू है 2. तो यहाँ से जो R नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 बाय 6. So that will be equal to 4 by 3 ohm. तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा अक्रॉस A and C that will be equal to 4 by 3 ohm. I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.